प्रिय छात्रों, एक वर्ग आव्यूह ए बराबर इतना का एक सैखंडज आव्यूह ए आई जे के परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जाता है। आव्यूह ए के सैखंडज को एडजॉइंट ए के द्वारा व्यक्त करते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? आव्यूह ए के सैखंडज को किसके द्वारा? एडजॉइंट ए के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। तो मैंने देखो यहाँ पर लिया है, माना ए बराबर जो आव्यूह है 1, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। तो इसके लिए क्या एडजॉइंट करना हो, सबसे पहले तो अवयवों का क्या निकालोगे? सैखंड। सबसे पहले नोट कर रहा हूं कि, तो देखिए मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले सैखंडज ज्ञात करने के लिए, सैखंडज ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सैखंड ज्ञात करें। सबसे पहले क्या करेंगे? सैखंडज ज्ञात करने के लिए आप सबसे पहले आप सैखंड ज्ञात करें। अब सैखंड ज्ञात करने के बाद सैखंड ज्ञात करने के बाद आव्यूह में रखें। फिर आव्यूह का ट्रांसपोज कर दें। फिर आव्यूह का ट्रांसपोज करें। क्या करें? ट्रांसपोज करें, यानी एडैस करें। अब एडैस करने के बाद में क्या मिल जाएगा उसका? तब उसका मिलेगा एडजॉइंट ए। ये हुआ है आपका सैखंडज। इसको क्या कहते हैं? सैखंडज। यहाँ पर मिलेगा जाके। तो मैंने यहाँ पर भी दिया है, देखो क्रम से। तो सबसे पहले हमने इनका क्या अवयवों का, जो आव्यूह के दिए हुए अवयवों का क्या निकाला? सबसे पहले हमने सैखंड निकाला। क्या निकाला? सैखंड। सैखंड निकाल दिया। अब सैखंड का क्या किया? ट्रांसपोज करने के बाद सैखंडज यहाँ पर आपको मिला एडजॉइंट ए। यहाँ पर बना जाके है। अब यह एक का सैखंडज आव्यूह बना। तो मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ, सबसे पहले मैंने क्रम दिया है कि यही सबसे पहले करना परीक्षा में, बड़े दिमाग से। सबसे पहले आव्यूह ए अवयव का सैखंड के बाद सैखंड का ट्रांसपोज करने के बाद सैखंडज बन जाएगा, और सैखंड के बाद क्या बन जाएगा? हमारा एडजॉइंट ए। इसी को हम एडजॉइंट ए कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट पर, जो हमारी थ्योरी है। तो मैंने थ्योरी नोट कर ली है पीडीएफ के रूप में। यदि ए कोई एन कोट का आव्यूह है तो ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर इसका मान होता है सार्डिक ए आई, जहां आई कामा एन कोट का तत्समक आव्यूह है। ये इंपॉर्टेंट डाल लो, जो आपको परीक्षा में पूछ सकता है। माना ए बराबर इतना इतना आव्यूह है, तो इसका हमने एडजॉइंट निकाला। अब एडजॉइंट निकालने के समझ गए होगे, सबसे पहले हमने क्या निकल लिया? ये सैखंडज है, और सैखंडज क्या किया? ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज तभी मिल गया, सैखंडज मिल गया। यानी खड़पड़ नियम मतलब है, जो खड़े थे वो खड़े तो पड़े हो गए, पड़े थे वो खड़े हो गए। देखो इस टाइप से। अब जो सब पड़े थे सब खड़े हो गए, देखो यहाँ आ गए। देखो इसी प्रकार तीसरे R2 को देखो सब खड़े हो गए, R3 को देखो सब खड़े हो गए। तो इसी का नाम मैंने रख दिया खड़पड़ नियम। अपनी देहाती भाषा में इसका क्या ट्रांसपोज करने के बाद क्या हुआ? खड़पड़ नियम। अब देखो यहाँ पर जो मैंने दिया है, अब एडजॉइंट ए डॉट एडजॉइंट ए, इसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखो ए का मान क्या है? ए 11, ए 12, ए क्या है? आव्यूह है आपका। ए क्या है? एडजॉइंट ए का मान है। अब इसका जब हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो ए 11 R1 का R1 और R1 C1, तो R1 C1 का मान देखो, इनका गुणनफल किया, योग किया है। ए 11 ए 12 तो ए 12, ए 13 तो ए 13, एक बन गया पद। फिर इसी पर इसका फिर जाएंगे R1 का R2 में, तो ए 11 ए 21 ए 12 ए 22 ए 13 ए 23। फिर किस में जाएंगे? R1 फिर घुसेगा जाके यहाँ पर
किसमें करेगा लड़ाई, RC3 में। तो A11, A31, A12, A32, A13, A33। अब लड़ाई किसकी चलेगी, R2 की। तो R2 पूरे में लड़ेगा जाके, पहले C1 में, फिर C2 में, फिर C3 में। तो ये क्या है आपके, R1 हैं, R2 हैं, R3 हैं, C1, C2, C3। हम पहले आपको वीडियो दे चुके हैं इसमें। अब देखो इसी प्रकार पूरा कर लिया। तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि भैया अगर समान है तो सार्डिक का मान आएगा यहाँ पर। कैसे है, देखो यहाँ पर समान है, एक स्मॉल है एक कैपिटल ए। इसकी ट्रिक देखो, एक स्मॉल है कैपिटल ए, स्मॉल है कैपिटल ए। इसका मान तो कुछ ना कुछ सार्डिक में मिलेगा। बट एक बात और आ गई है, स्मॉल है और कैपिटल ए ये विपरीत हो रहे तो इसका मान शून्य हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में आपको दिया है, ठीक है। अब देखो 12/22 स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए कैपिटल ए, तो जिसका भी मान शून्य हो गया। इसी प्रकार इसका भी मान शून्य हो गया। अब देखो यहाँ पर विपरीत है और देखो विपरीत है, विपरीत है, शून्य हो जाएगा। देखो 21, 21 समान आ गए। देखो समान बिल्कुल है स्मॉल ए कैपिटल ए, समान है। इसका मान सार्डिक का कुछ ना कुछ जरूर मान मिलेगा मुझे। इसमें देखो विपरीत सम है तो इसलिए इनका मान शून्य हो जाएगा। इसी प्रकार देखो ये विपरीत है, 31, 11, 32, 12 सब अलग अलग हैं, इसका मान क्या होगा, शून्य होगा। इस 31, 21 ये भी विपरीत है, इसका मान शून्य होगा। अब देखो यहाँ पर आ जाइए, 31 सेम है, 32 सेम है, 33 सेम है, तो इसका भी मान सार्डिक का मिल जाएगा। अब इसको हमने सार्डिक इसको कॉमन ले लिया तो क्या बन के बच गया। तो ये कौन सी होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव का आ गई है, ठीक है। उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। ये परीक्षा में ज़्यादातर पूछी जाती है कि अब इसी पर कहानी टिकी हुई है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। अब देखो मैंने ए डॉट एडजॉइंट का जो मल्टीप्लिकेशन करवाया था तो मैंने याद रखने के लिए बता दिया था, R1C1 का योग, R1C2 का योग, R1C3 का योग, R2C1 का योग, R2C2 का योग, R2C3 का योग, R3C1 का योग, R3C2 का योग, R3C3 का योग। तो देखो भाई, देखो क्या है यहाँ पर, इसका मान 1 आया। देखो इस समान है और ये क्या विपरीत हो गए, शून्य हो गया था, विपरीत हो गए। R2C1, R2 देखो क्या हो गया, समान आ गया, और R2C3 विपरीत हो गया, R3C1, R2, R3C2, और ये क्या देखो समान आ गया। तो समान का मान कुछ ना कुछ सार्डिक का जरूर मिलेगा। एक वर्ग अवयव एक व्युत्क्रमणीय सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए सार्डिक का मान शून्य हो। अब यहाँ पर मैंने अगला फिर नोट कर लिया है, तो जो आपके लिए कम समय के लिए, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने आपको नोट करके दिखा रहा हूँ। ये थ्योरी जब तक नहीं कंप्लीट करो तब तक आपको ये आगे के सवाल कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। यदि ए कोई एन कोट का अवयव है तो ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए और बराबर ए आई, जहाँ आई एन कोट का तत्समक अवयव है, ठीक है। देखिए थ्योरी ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा पढ़िए इसके लिए। यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोट के, क्या कह रहा है, यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोट के 2/2 के और बी भी 2/2 का है, व्युत्क्रमणीय अवयव हों तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोट के व्युत्क्रमणीय अवयव होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है, इसको बड़ा ध्यान रखना। यदि ए और बी दोनों व्युत्क्रमणीय हैं तो ए बी तथा बी ए भी व्युत्क्रमणीय होंगे। ए और बी की कोट बराबर ए बी और बी ए की कोट। यहाँ दिया है ए वर्ग अवयव ए है, व्युत्क्रमणीय सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है यदि ए बराबर 0 है। इसमें मैंने एक पॉइंट और लिया है, यदि ए बी बराबर बी ए आई है तो ए और बी एक दूसरे के प्रतिलोम अवयव होते हैं। जैसे ए इनवर्स बराबर बी तथा बी इनवर्स बराबर ए इनवर्स का मान हमेशा आई होता है और बी इनवर्स बी का भी मान आई होता है। तो देखिए क्या सभी अवयवों का ए इनवर्स निकाला जा सकता है, प्रश्न दिया है। आंसर नहीं, क्यों, यदि ए का मान ए सार्डिक का मान 0 है तो उसका ए इनवर्स का अस्तित्व नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ध्यान रख लें। इसलिए अर्थात जिस सार्डिक का मान 0 है उस अवयव का ए इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता है। जैसे ए और 2 ए बराबर 2 अवयव दिया, 2 के 5
-3 यदि एक प्रतिक्रमणीय आव्यूह है तो k का मान कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मान 0 है। तो -6 गुणा करो, 3 दूनी 6 और -5 के बराबर 0, के बराबर -6/5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका व्युत्क्रमणीय नहीं ज्ञात किया जा सकता, इनवर्स नहीं ज्ञात कर सकते जिसका सारणिक का मान 0 हो। आव्यूह के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिक गुणनफल के समान होता है। देखो कैसे, आव्यूह के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिकों गुणनफल के समान होता है, अर्थात ए बी का सारणिक, ए का सारणिक बी का सारणिक, ए तथा बी समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं। वर्ग आव्यूह याद रखना, ए बी बराबर ए का सारणिक डॉट बी का सारणिक, ए बी ए का सारणिक बराबर बी ए बी का सारणिक इंटू ए का सारणिक। जैसे हमने दिया ए बराबर इतना 2/2 का है, बी बराबर 2/2 का है, ए का सारणिक आया -2, बी का सारणिक आया 14 है। फिर ए बी का निकाला गुणनफल किया है तो 0 14 2 32, तो ए बी का सारणिक निकाला 0 -28 -28। ठीक है, तो यहाँ साफ साफ ए बी बराबर बी ए नहीं है, लेकिन ए बी का सारणिक इंटू बराबर ए बी का सारणिक बराबर बी ए का सारणिक हमेशा बराबर होता है। तो ए बी बराबर हम लिख सकते हैं ए का सारणिक इंटू बी का सारणिक। अब देखो इसको कोई पॉइंट देख लीजिए, इसको क्या देखोगे, यदि n कोटि का एक वर्ग आव्यूह है ए हो तो ए एडजॉइंट ए का सारणिक बराबर ए जॉइंट ए का सारणिक n-1 होगा। याद रखो, एडजॉइंट ए का सारणिक बराबर एक सारणिक n-1 होगी। प्रूफ माना ए कोट 3 का आव्यूह है और ए डॉट एडजॉइंट ए बराबर ए आई होता है। एडजॉइंट ए बराबर, अब इसका सारणिक निकाल दिया ए सारणिक, और इसका क्या 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1। अब एडजॉइंट इसका किया है, एडजॉइंट ए से आव्यूह ए एडजॉइंट ए का मान इसमें सारणिक की गुणा करवा दी है, तो देखो वैसे ही आ गया। अब इसका क्या है, ए डॉट पूरा सारणिक किया है तो सारणिक इस पर लगा दिया। अब यहाँ देख तो, अब सारणिक ए और एडजॉइंट ए सारणिक, तो इसमें क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, इसको स्क्वायर है ही, तो इसमें हमने कॉमन ले लिया क्योंकि 3 बार कॉमन लिया, इसलिए सारणिक में एक ही से कॉमन ले सकते हैं। क्यों आया, सारणिक से इससे कॉमन लिया R1 से, R2 R3 तभी हो गया ए सारणिक क्यू, तो इसका 1 1 बच गया। अब इन्होंने क्या किया, सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए सारणिक, तो ए क्यू डॉट 1, इसका मान 1 हुआ। अब इसको क्या, इससे से कट 1 से 2 3 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो कैंसिल हो गया। एडजॉइंट ए सारणिक बराबर ए स्क्वायर होगा n कोट n आव्यूह एडजॉइंट ए बराबर जो होगा ए n-1, यानी सारणिक n-1 की होगी। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। मैंने हर चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कोई चीज़ छूट न जाए, आपको 100 में 100 नंबर लाने, इसलिए क्योंकि पढ़ाने को अभी प्रश्नावली में शुरू कर रहा हूँ। अब हम आव्यूह का प्रतिलोम ज्ञात करेंगे। यदि ए बी और बी ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं तो ए इनवर्स बराबर बी, बी इनवर्स बराबर ए। अब आव्यूह ए एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए डॉट आव्यूह ए और ए सारणिक आई। अब मैंने क्या, तीनों पदों में हमने ए सारणिक से भाग कर दिया, भाई भाग कर दिया कोई बात नहीं, तो इससे कैंसिल हो गया। ए अपान ए सारणिक एडजॉइंट ए, तो ये किसके बराबर हो जाए, ए इनवर्स के बराबर हो जाए, तो हम लिख सकते हैं आई। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपान ए। मुख्य पॉइंट आपको यहीं से शुरुआत करेंगे। अब हम शुरू करने वाले हैं आपके सवाल। तो देख लीजिए, ए प्रतिलोम आव्यूह का प्रतिलोम है इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, तो ये मैं आपको दर्शा रहा हूँ इससे, और प्रश्नावली भी शुरू करेंगे। तो प्रश्नावली कौन सी है, 4.5, ये पुरानी में है और नई में जो आएगी वो 4.4 लिख के आएगी। ठीक है, जो ये तो ओल्ड वाली है, और जो न्यू वाली आएगी, न्यू बुक में जो होगी वो एक्सरसाइज कितनी होगी, 4.4। ठीक, तो चलते हैं, अब एक एक सवाल लेके हम चलेंगे। तो देखिए, इसका हमें क्या ज्ञात करना है, आव्यूह का सैखंडज। तो ए बराबर दिया आव्यूह है भाई
इसमें प्रश्न 1 और 2 में प्रत्येक अवयव का सैखंडिज ज्ञात करना है। तो ए बराबर दिया है, क्या दिया है, 1 2 3 4। इसकी शॉर्ट ट्रिक्स लगा दें। शॉर्ट ट्रिक से क्या लगाएंगे, ट्रिक से क्या होगा, तो हम ऐड जॉइंट ए बराबर हम लगाएंगे। देखो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो अवयव हो जाएगा 4 और -2 -3 और 1। ठीक, बस इसमें तो सर कैसे शॉर्ट ट्रिक से लगा दिया, इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख रहा हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक, जब अवयव 2/2 का हो तब इसका निकालेंगे। दिया हो ए बराबर, मान लिया यहाँ देखो ए बराबर अवयव मैंने लिया ए 11 और ए 11 दिया है और ए 12 और ए 21 ए 22। तो इसमें क्या करोगे, तो ऐड जॉइंट ए बराबर निकालेंगे हम, क्या लिख देंगे, इसमें लिख देंगे ए 22। ठीक है, ए 12, हाँ ए 22 और ये कितना दिया था, ए 12 है, सॉरी यहाँ पर 12 है। अब इसमें क्या था, अब ए 11 यहाँ लिख दो, केवल ए 11 जो पाते हो। अब इसमें क्या करो, इसमें चिन्ह बदल दो, ए 12 और ए 21। अब चिन्ह क्या बदलोगे, इसमें चिन्ह कर दो माइनस, इनमें कर दो माइनस, बस ये इसकी शॉर्ट ट्रिक हो। देखो मैंने क्या था, 2 को माइनस कर दिया, 3 को माइनस कर दिया, 1 का 4, 4 का 1 कर दिया है। तो उम्मीद है आपको शॉर्ट ट्रिक से भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है, 2/2 के सब ऐसे ही करोगे आप। तो देख लीजिए, अब हम सबसे पहले लॉन्ग मेथड से हम पहले सैखंड ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, सैखंड। तो ए 11 निकालेंगे सबसे पहले, ए 11 बराबर निकालेंगे। तो इसमें और इसमें, अब ये क्या चिन्ह मैंने बताया, समघात है तो क्या आ जाएगा, प्लस, तो बचा 4। फिर उसके बाद में क्या निकालेंगे, ए 12 का मान कितना आ जाएगा, ए 12, इसको छोड़ो कितना आ जाएगा, विषम घात है तो -3 आ जाएगा। इसी प्रकार ए 21 वाला मामला इधर रोको, इधर छोड़ो, इधर कितना आया, 2। और कैसे, 2 1 3, कैसी घात हो जाएगी, विषम, तो जो हो जाएगा -2। अब इसी प्रकार निकालोगे ए 22 क्या हो जाए, इसे रोको क्या आ जाएगा, देखो इसे रोको और इसे रोको, तो 2 2 4, प्लस की कैसी आ जाएगी, प्लस का 1 आ जाएगा। अब हम जानते हैं ऐड जॉइंट ए बराबर, सबसे पहले ट्रांसफर ए 11 का मान क्या करो, 4। ठीक है, उसके बाद में ए 12 का मान 3 और ए 21 का मान -2 और ए 11 12 21 22 का मान 1 आ जाएगा। ठीक, अब इसका ट्रांसपोज करो, ट्रांसपोज करने पर ही सब बदल जाएगा एडजॉइंट होने पर। तो क्या आ जाएगा इसका ट्रांसपोज, 4 -3 और -2 और 1। ठीक, ये लॉन्ग मेथड है। अब देखो भैया नाराज क्यों हो रहे, उत्तर भैया आ रहा 4 -3 -2 1, जो का त्यों कर रहा है। तो लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड दोनों से आप कर सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका भी हम क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। सबसे पहले हम माना ए बराबर अवयव 1 -1 2 2 3 5 और -2 0 1। ठीक, ये हमको मिल गया। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सैखंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सैखंड। तो सैखंड निकालेंगे सबसे पहले, सैखंड। तो सैखंड निकालने का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है AIJ बराबर -1 I + J और MIJ। ये सूत्र होता है सैखंड निकालने का, भाई याद रखो। तो हम सबसे पहले A11 निकालेंगे। A11 बराबर जो हम निकालेंगे तो -1
और इसमें 1 प्लस के 1, फिर हम डायरेक्ट बताएंगे, और m 11। तो m 11 इसमें जो चिन्ह समघात आए तो प्लस आएगा। तो m 11 का जो मान निकालेंगे, m 11 इधर से बंद इधर से बंद, 3 5 0 1, हम आपको रफली बता रहे हैं अभी ये। तो 3 एकम 3 माइनस के 5 कितना आया, माइनस के 2। ठीक है। अब इसी प्रकार हम अन्य निकालेंगे मान। इसकी गुणा 3 एकम 3 5 0 हो जाएगी, सॉरी -3 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, -3। तो क्या कर, इसी प्रकार देखो अब ए बार है, इसका 3 एकम 3 0, 5 गुणा 0 हो जाएगा, तो 3 माइनस 0 3 आएगा। ठीक है, ए बार है बराबर, तो -1 और 1 + 2 m 12। तो m 12 का मान कितना आ जाएगा भाई, देखो m 12 ढूंढो। तो m 12 इधर से बंद इधर से बंद, 2 - 2 तो हो जाए 2 - 2 और 5 1। इस पिछले वीडियो आप देख लो, उससे क्लियर हो जाएगा। तो इसमें चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का तो माइनस आएगा यहाँ पर। 2 एकम 2, माइनस के 2 पंजे 10 प्लस के 10, और माइनस का चिन्ह जाएगा तो माइनस के 12। ठीक, इसी प्रकार हम अगला देखो, A13 है। A13 के चिन्ह क्या आएगा, -1 की घात 1 + 3 और m13। तो m13 को निकालेंगे, तो m13 का 2 3 आ जाएगा, चिन्ह कौन सा, 3 1 4 प्लस चिन्ह आएगा, और इसमें आएगा 2 3 और माइनस के 2 0। तो इसमें 0 और माइनस के 3 दूनी 6 + 6, तो कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, अब A21 निकालो। A21 बराबर -1 और 2 + के 1 और m21। तो m21 हम निकालेंगे, तो देखो m21, तो एक 3 माइनस चिन्ह जरूर आएगा इसमें, क्योंकि विषम घात आ रही है। अब 21 में -1 और 2 और 0 और 1। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा और माइनस के 0, और एक चिन्ह क्या है, माइनस प्लस आ जाएगा। ठीक है, प्लस का 1 बचेगा। ठीक, इसी प्रकार आएंगे। अब देखो कितना निकालेंगे, A22 21 22 3 वाले रो को। तो 0 किधर, इधर बंद किया, इधर बंद किया, 1 -2 और 2 1। तो क्या आ जाएगा इसमें, देखो A22 बराबर -1 2 + 2 और m22। तो इसमें क्या है, तो आपका प्लस चिन्ह आ गया, और यहाँ पर 1 -2 और 2 1। तो 1 एकम 1 मान 2 दूनी 4 प्लस के 4 आ जाएगा, कितना आएगा, 5 आ जाएगा। अब निकालेंगे A23 21 बाय 23, तो कितना आ जाएगा, इसको रोक दिया। A23 का कितना आएगा, -1 की पावर 2 + 3 m23। यही केवल समझा रहे, बाकी सब वैसे ही करवाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो 3 2 5 माइनस घात आएगी आपकी। और A23 को देखिए, 1 -1 और -2 0। ठीक, तो 0 गुणा 0 हो जाएगी, और 0 माइनस प्लस के और माइनस के 2 आ जाएंगे। तो कितना आएगा इसमें, प्लस के 2 आ जाएंगे। ठीक है, अब निकालेंगे A31, केवल यही समझा रहे हैं, -1 और 3 + के 1 m31। तो इसमें 3 और 4 प्लस घात आएगी, और यहाँ पर जो प्लस चिन्ह आ जाएगा। और 31 का देखो, m31 कितना आएगा, -1 और 2 3 5 5 एकम 5 -2 3 6, तो 6 5 -11। ठीक है, इसी प्रकार A32, तो -1 की घात 3 + 2 और m32। तो 3 2 5 एक माइनस चिन्ह आएगा, और साढ़े का देखो कितना होगा, 1 2 और 2 5। तो इसमें कितना निकलेगा, 2 5 2 5 एकम 5 2 दूनी 4 -4 और एक चिन्ह माइनस का पहले, तो माइनस का कितना आ जाएगा, तो माइनस का 1 आया।
इसी प्रकार A33, तो A33 निकालेंगे -1 और 3 + के 3 और M33, तो इसमें 3 3 6 प्लस चिन्ह आएगा और M33 निकालें 1 -1 और 2 और 5, तो कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 2 माइनस के 2 और +2 हो जाएंगे, कितना आएगा 5 एकम 3 है, सॉरी इसका कितना है 3 है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 2 5 आएगा। ठीक है, उम्मीद है जी आपको मैं पिछले वीडियो में दे चुका, रिवाइज करवाया है, कष्ट के लिए खेद है, क्योंकि इन सवालों के बिना कुछ नहीं कर पाओगे। अब निकालो आप, अब देखो मैंने निकाल लिए। अब देखो यहाँ पर मान रखेंगे 11 है। अब ऐड जॉइंट निकालोगे। अब इसके हम निकाल रहा हूँ 11 का जो मान आया है वो कितना आया है 3, और 12 का मान कितना आया है -12, 13 का मान कितना आया है 6 आया है। इसी प्रकार 21 का मान कितना आया है 21 का मान 1 आया है। 22 का मान कितना आया है 22 का मान जो आया है वो आया है 5, और 23 का मान कितना आया है 23 का मान आया 2। अब इसी प्रकार 31 का मान -11, -32 का मान -1, 33 का मान कितना है 5। ठीक, अब लिखो भाई, तो ऐड जॉइंट ए बराबर सब भर दो इसमें 3 और -12 और 6 और 1 5 2। ठीक, उसके बाद में आ जाओ -31 का मान 31 का है -11 और -1 और 5। इस पे मेरे राजा बाबू क्या लगा दो, बस काम होने वाला है आव्यूह पे, इस पे काम होने वाला है जो आव्यूह दिया है, और इस पे काम होने वाला भाई ट्रांसपोज लगा दो आप इस पे डैश। तो इसमें अब यहाँ लिखो खड़पट नियम का प्रयोग करोगे तो 3 तो ज्यों का त्यों रहेगा, क्या रहेगा 3 ज्यों का त्यों, पूरी -12 और 6। ठीक है, उसके बाद में इसे उठाओ, ऐसे करके उठा के ऐसे कर दिया। अब 1 5 2 आ जाएगा, 1 5 2। अब से -11 उठाओ, -11 -1 और 5। बस यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। उम्मीद है ये सवाल बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। मैंने रफ करके समझाया, भले ही टाइम लगा है, इसको समझ गए तो सारे सवाल समझ जाओगे आप। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। देख लो आराम से, स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा सवाल ये भी है। 3 और 4 में सत्यापित कीजिए A.एड ए बराबर A बराबर A साडिक इंटू आई। तो इसको हम सत्यापित करना है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, माना A बराबर आव्यूह 2 3 -4 और -6। ठीक, तो सबसे हम पहले A क्या निकालें, सहखंड A11 बराबर क्या हो जाएगा, A11 बराबर -6, A12 बराबर कितना हो जाएगा 4, और A21 बराबर हो जाएगा -3, और A22 बराबर हो जाएगा 2। ठीक, अब हम ऐड जॉइंट निकालेंगे। ऐड जॉइंट ए यानी सहखंडज। अब सहखंडज कैसे निकालेंगे, देखो इसके -6 और 11 और 4 -3 और 2, इसका क्या करेंगे डैश करने में जो क्या आ जाएगा, मैंने खड़पट नियम बताया था, तो -6 4 और -3 और 2। ठीक, ये आपको उम्मीद है ऐड जॉइंट क्लियर हुआ होगा। ठीक है,
तो माइनस के 6 4 माइनस 3 2 मिल गया। अगर शॉर्ट ट्रिक से चाहोगे तो क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए बराबर निकालोगे तो इनको आप क्या करोगे, बदल दो और इनके चिन्ह बदल दो। देखो ये क्या हो जाएगा, माइनस के 6 और यहाँ 2 आ जाएगा, माइनस के 3 और प्लस के 4 हो जाएगा। ठीक, अब भाई हमें एक चीज़ और चाहिए, साढ़िक का मान चाहिए। तो ए बराबर लिख दो, ए बराबर साढ़िक कितनी है, 2 माइनस 4 और 3 माइनस 6, तो 6 दूनी 12 और 4 तियाँ 12, तो कितना आया, 0 आया। अरे अब क्या करेंगे, अब हम लेके चलेंगे ए डॉट एडजॉइंट ए का मान निकालेंगे। अब क्या करेंगे, देखो ए का मान कितना है, ए आव्यूह का मान है 2 3 माइनस 4 माइनस 6। ठीक है, अब एडजॉइंट ए का मान कितना है, एडजॉइंट ए का मान जो है माइनस के 6 माइनस के 3 4 और 2। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। अब इसकी गुणा करवाएंगे भाई, तो गुणा कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12 माइनस के और 3 चौक प्लस के 12, और इसकी कराओ 3 दूनी माइनस के 6 और 3 दूनी प्लस के 6। अब इसमें कराओ 4 छंग 24 प्लस के और 6 चौक 24 माइनस के, और क्या हो जाएगा भाई, इसके में चलाओ 4 तियाँ 12 प्लस के और 6 दूनी 12 काय के माइनस के। ठीक, अब देखो इसका मान क्या आ गया, इसका मान आ गया 0 0 0 0 बराबर 0। ठीक, एक साइड क्लियर हो पाई है। अब हम क्या लेके चलेंगे, अब हम करेंगे एडजॉइंट ए। ठीक है, एडजॉइंट ए इंटू ए। अब देखो पहले उसका मान देखो, एडजॉइंट ए का कितना मान था मेरे राजा बाबू, माइनस 6 माइनस 3 4 2, और ए का मान कितना था 2 3 माइनस 4 माइनस 6। अब इसकी करो आरसी लगाओ, 6 दूनी माइनस के 12 प्लस के 3 चौक 12। ठीक, इसमें आओ, एक पद मिल गया, और 6 तियाँ माइनस के 18 और 6 तियाँ प्लस के 18 और 4 दूनी 8 और 2 चौक 8 और 4 तियाँ 12 और 6 दूनी 12। ठीक, इसका मान भी मेरे राजा बाबू 0 0 0 क्या बन के आ गया, 0। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं नोट क्या, ए साढ़िक का मान जो है डॉट आई और 0 क्रॉस आई का मान क्या होगा, 0, चूंकि एडजॉइंट ए आव्यूह एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए डॉट बराबर क्या आया, आई, ए साढ़िक का मान और डॉट आई। यही हमको सिद्ध करना था। उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, धीरे धीरे समझते चलिए, आपको क्लियर सब करवा देंगे। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 4 को भी सत्यापित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, माना ए आव्यूह बराबर कितना है, 1 माइनस 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आव्यूह को मान लिया। अब सबसे पहले आव्यूह को मान लिया, हम इसका साढ़िक ज्ञात करेंगे। तो ए साढ़िक जब इसका ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस के 1 2 3 0 माइनस 2 1 0 3। ठीक है, अब इसका हम साढ़िक ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं आर 1 के सापेक्ष प्रसार कर दें तो 1 के सापेक्ष क्या हो जाएगा भैया, 3 0 0 0 माइनस 0। अब इसमें -1 है तो एक चिन्ह प्लस के 1 हो जाएगा।
ठीक है। तो इसका इसको हटाया क्या हुआ, 3 तिया 9 और माइनस के 2 प्लस के 2 हो जाएंगे। अब इसके लिए +2 लेंगे, +2 के चक्कर में क्या करें, ये हटाया 0 माइनस 0 कितना आएगा, 9 2 11 हमारा मान मिल जाएगा। ठीक भैया। अब सारणिक का मान कहने का मतलब ये है, ए सारणिक का मान कितना आया, 11 आया है। अब हम फिर वही कहानी शुरुआत करेंगे। अब ए सारणिक डॉट I3, क्योंकि हमारी जो मैट्रिक्स है वो किसमें है, वो 3/3 की है, तो हम निकालेंगे। तो इसका मान कितना दिया है, ओहो, सारणिक का मान 11 है। ठीक। और जो 3/3 की हम निकालेंगे अवयव, तो 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1। ठीक। तो इसका मान जो आएगा फाइनली 11 में गुणा हो जाएगी, 0 0 0 11 0 0 0 11। ये मान हमारा अभी आया है। अब हम निकालेंगे अवयव ए के सहखंड। अब लिखेंगे अवयव ए के सहखंड। अब सहखंड निकालेंगे तो मैं डायरेक्ट निकालना चाह रहा हूँ। तो A11 का जो मान आएगा, इसके अधीन A11 का मान निकालेंगे तो इसका मान आएगा 0। ठीक है, रफ में आप निकाल लें। A12 का मान जो आएगा, मैंने निकाल के रख लिए हैं, 11 है। A13 को जो मान आएगा वो 0 आएगा। A21 का मान जो आएगा वो 3 आएगा। A22 का जो मान आएगा वो 1 आएगा। और A23 का जो मान आएगा वो -1 आएगा। और A31 का जो मान आएगा वो 2 आएगा। और A32 का जो मान आएगा वो 8 आएगा। A33 का जो मान आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, ये हमने आपको मान निकाल दिए हैं। चाहो तो मैं आपको अलग अलग करके दिखा सकता हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाए थे A11 का मान कैसे निकालेंगे। तो सबसे बड़ा टाइम जो निकलता है वो सहखंड निकालने के लिए लगता है। तो सहखंड का सूत्र होता है AIJ बराबर -1 I + J और MIJ। तो A11 का हम एक करके दिखा रहे हैं, बाकी सब सीख ले, पीछे भाई प्रैक्टिस का काम है ये। तो A11 निकालेंगे, इसको रोको इसको रेखो, तो इसमें -1 एक घात प्लस के 1। अब इसमें M11 का मान निकालेंगे, तो इसका एक घात प्लस समघात आई तो +1 लगा दो। अब उसके बाद क्या, 0 -2 0 3। ठीक भाई। अब गुणा करवाओ, देखो 3 0 0 माइनस के 0 क्या आया, 0 आया। ठीक। इसी प्रकार A12 का थोड़ा आपको बता दें, तो -1 की घात क्या है, 1 + 2 और M12। तो A12, अब इसमें विषम घात आई है, तो विषम घात एक चिन्ह चुपचाप बिना डॉक्टर के पूछे हुए ले लें आप। तो A12 का मान यहाँ पर हुआ, इसे रोको, ऐसे करके बंद कर लो। देखो मैं बताता हूँ, इसे रोक लो। 3 1 -2 और 3, तो कितना आ जाएगा, 3 तिया माइनस का चिन्ह 3 तिया 9 और प्लस के 2, तो 3 9 2 11, तो क्या हुआ -11। देखो हमारा कितना आया, -11 आया, A12 है। ठीक। इसी प्रकार आप अन्य निकालो, A13 और निकाल दें। आपका A13 निकालोगे तो -1 घात कितनी, 1 + के 3 M13। तो भैया समघात है तो चिन्ह प्लस लगा लो बिना डॉक्टर को पूछे हुए। अब हम 13 कंडीशन करते हैं, देखो यहाँ पर रोको, यहाँ पर रोको। ठीक, क्या दिखाई दे रहा, 3 0, यानी चतुर्भुज को हमेशा बनाओ वर्ग बनाओ, 3 0 1 0। तो क्या हो जाएगा इसका मान, 0 - 0 क्या आएगा, 0 आएगा। A13 का मान देखो कितना आ रहा, A13 का मान देखो 0 आ गया। इसी प्रकार अन्य ये सब निकालेंगे। ठीक है, कष्ट के लिए खेद है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा और सवाल भी लंबा हो जाएगा ज़्यादा। अब हम इसका क्या निकालेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट A बराबर, सब मान भर दें इसके लिए। A11 का मान 0 -11 0 3
और 1 और -1 2 8 3। ठीक है, इसका डैश करेंगे, क्या करेंगे, इसका डैश करेंगे। तो डैश करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा भाई, तो सीधे सीधे मैंने बताया था खड़पड़ नियम वाला, तो खड़पड़ से स्टार्ट कर दो। इसके लिए 0 -11 और 0 3 1 -1 2 8 3, ये आपको मान मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे ए डॉट एड जॉइंट ए का मान। ठीक, बहुत लंबा सवाल है ये, आएगा तो 8 नंबर में आएगा, ये तुमको बता रहा हूँ। 1, अब एडजॉइंट ए का मान देखो पहले कितना, अब ए का मान यही तो है, ये सबसे पहले लिखो, तो लिख रहा हूँ भैया 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक, अब इसमें एडजॉइंट का मान भरो, तो 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3। ठीक, अब इसमें गुणा करवाओ भाई, तो गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा इसमें, तो यहाँ लिख दें गुणा इसकी कि छोटा न पड़ जाए। तो गुणा आएगी इसकी 0 प्लस के 11 प्लस के 0, तो 3 -1 -2 2 -8 प्लस 6। ठीक है, तो इसकी गुणा 1 0 0, इसमें आए -11, क्या आ जाएगा इसमें 1 0 और माइनस के कितना बनेगा जाके 11 + 11 तो गया, और 0 + 0 हो जाएगा, फिर इसकी पहुँचोगे इसमें तो 3। ठीक है, 3 1, इसकी गुणा करो 0, देखो इसमें 1 की 3 और माइनस के 1 और माइनस के 2। अब इसकी इसमें आप 2 दूनी 2 एकम 2 एकम 2 1 अट्ठे 8 2 3 6। इसी प्रकार हम जल्दी से कर रहा हूँ, 0 + 0 + 0 बहुत टाइम लग जाएगा, 9 + 0 + 2 6 + 0 -6 और 0 + 0 + 0 और 3 + 0 -3। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन पहले ही कर ली है। 2 + 0 + 9 ना बहुत बड़ा बनेगा जाके सवाल। क्या आया आपका 11, और ये 3 3 क्या हो जाएगा 0 0 0 11 0 0 0 11। तो हमको पैसे ही पता चल गया है। ठीक, तो अब इसका इतना मान आ चुका है। अब अगले हम उससे लेंगे, अब सवाल लेंगे अगला, देखो इसी प्रकार अब क्या करेंगे, ऐड जॉइंट ए और डॉट ए। तो ऐड जॉइंट ए का मान देखो आप कितना आया था 0 3, ऐड जॉइंट ए का मान कितना आया था 0 3 2 -11 1 8 0 और -1 3। ठीक, ए का मान कितना था, ए का मान जो आया था 1 और माइनस के 1 2 3 0 -2 1 0 3। ठीक, तो इसमें जब गुणा करी है तो इसकी गुणा आई है, मैं आपको दर्शा रहा हूँ 0 + के 9 + के 2 0 + 0 और 0 -6 + 6 और माइनस के 11 + के 3 + के 8 11 + 0 + 0 माइनस के 22 माइनस के 2 + के 24 और 0 माइनस के 3 + के 3 0 + 0 + 0 0 + 2 + के 9। तो कितना जो इसका मान आया है, तो इसका मान जो आया 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11। ठीक, तो हम यहाँ नोट करके लिखेंगे। बहुत ही मेहनत इस सवाल में करनी पड़ रही है कि ज़्यादा छोटा बनाने की कोशिश कर रहे और बड़ा बन रहा है। तो चूंकि देखो इसलिए क्या हुआ, चूंकि इसलिए ए डॉट ऐड जॉइंट ए का मान क्या आया है, ऐड जॉइंट ए
डॉट ए बराबर किसके बराबर आया, ए सार्डिक डॉट आई 3। यही हमको सिद्ध करना था। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ था। अगर ये सवाल आता है तो कम से कम 8 नंबर में या 5 नंबर से कम में नहीं होगा। ठीक भाई, तो चलते हैं अगले सवालों की ओर। इसी प्रकार हम वीडियो सब देते रहेंगे और उम्मीद है ये सवाल आपको क्लियर हुआ होगा। मैं पार्टों में दे रहा हूँ कि जल्दबाजी में ऐसी गलती ना हो। ठीक है।